GFSE पार्ट 2 का एक्सरसाइज है 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट फाइंड के, तो के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द लाइन जॉइनिंग 7 3 k -6 एंड द लाइन जॉइनिंग -4 5 और -6 4, यानी दो लाइंस हैं हमारे पास, एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। तो ए बी लाइन और सी डी लाइन उनके मुतालिक ये कहा है कि अगर वो पैरेलल हों तो तब के की वैल्यू फाइंड आउट करें, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो तब आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर वो पैरेलल हैं तो के की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो तब के की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन पार्ट 1 में कि जब ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो फिर ये होगा कि इन दोनों लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। ये असूल है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स फिर आपस में इक्वल होंगी। तो ए बी की स्लोप जो है वो फार्मूला के मुताबिक y2 - y1 यानी y2 -6 है और y1 -3 है, फिर y2 k है, x2 k है और x1 7 है, k -7। इसी तरह सी डी की स्लोप भी 4 - 5 और -6 -4, ये +4 हो जाएगा, ये ऐसे लिखा। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा ये चूँकि -6 और -3 -9 बनते हैं और 4 - 5 ये -1 बनता था, तो ये -1 और माइनस आपस में कैंसिल हो जाती है। फिर उसके बाद 2 इस तरफ, 9 2 18, k -7 उस तरफ ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से हमने इसे A7 को फिर इस तरफ लेके आए, 7 इस तरफ आकर प्लस हुआ और k की वैल्यू -11 आ जाती है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसमें हमने देखा कि इफ़ ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं तो फिर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगी। इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी कि अगर दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। ये स्लोप्स चूँकि पहले भी हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, -6 और -3 ये ए बी से आती है, -6 और -3 और k -7 नीचे। इसी तरह सी डी की स्लोप इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आती है। तो बाकी हम नेक्स्ट पेज पे यूँ देखते हैं कि ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुए दोनों स्लोप्स तो ये -6 और -3 -9 बना, और -4 - 5 -1, -6 + 4 -2, तो ये k -7। ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाती है और ये k -7 और 2 उस तरफ जाएंगे तो ये 2 × k -7 हो जाएगा, जो कि इसको 2k -14 भी लिखा जा सकता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2k 14 इस तरफ आके 9 में ऐड होगा, तो 9 + 14 23 आता है। ये इसकी बजाय 2k = 23 और k = 23/2, ये आंसर आता है।